हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ज्योमेट्रिकल जो वर्ड है वो ज्योमेट्री से मिलके बना होता है। ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या होती है? जहां पे भी हम शेप्स की बात करते हैं ना, वहां हम ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ शेप्स की बात करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, कुछ पॉइंट छोटे छोटे वर्ड्स हैं विच यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। इसमें सबसे पहला है पॉइंट। व्हाट इज अ पॉइंट? सपोज मैंने कोई डॉट बनाया और उसको नाम दिया आर, तो आर इज अ पॉइंट। दिस इज अ पॉइंट आर। ऐसे मैं पॉइंट पी बना सकती हूँ, पॉइंट पी। दिस इज अ पॉइंट। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को क्या बोलूंगी? अब मैंने एक डॉट बनाया था जिसको मैंने पॉइंट का नाम दिया था। अब मैं 2 पॉइंट बनाऊंगी और उन 2 पॉइंट को मीट करा के एक लाइन बनाऊंगी। दिस इज अ लाइन सेगमेंट। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एक ऐसी लाइन, अ लाइन whose both points are fixed. Line whose both points are fixed. This is a line segment. इस पॉइंट को मैंने अगर नाम दिया A तो B, तो लाइन सेगमेंट को हम लिखते कैसे हैं? दिस इज अ लाइन सेगमेंट AB. ओके, नेक्स्ट इज अ लाइन। लाइन क्या होता है? whose both points are not fixed. Not fixed. सपोज मैंने 2 पॉइंट बनाए A, दिस इज अ B। मैंने फिर लाइन सेगमेंट बनाया और इस B पॉइंट को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया और इस A पॉइंट को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो दिस इज अ लाइन। अब ये बन गई AB लाइन। जब तक इसके दोनों पॉइंट्स फिक्स थे तो ये AB था, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। और जब ये इधर से भी और इधर से भी एक्सटेंड हो, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये मुझे नहीं पता ये 5 सेंटीमीटर है या 7 है या 6 है या 8 है, मैं इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो वो होता है लाइन। इसको डिनोट कैसे करते हैं? AB इज अ लाइन विद अ एरो, विद अ एरो ओवर हेयर। यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट को या तो खाली लिख सकते हो AB, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो AB। तो कई बार क्या होता है, सिर्फ हम इस डिनोट करने के तरीके से ही पता हमें लग जाता है कि ये लाइन सेगमेंट है या लाइन है। अगर सिर्फ ऊपर एक लाइन है तो ये लाइन सेगमेंट है, अगर एरो डबल साइडेड है तो वो लाइन है। ओके, नेक्स्ट इज अ रे। रे में क्या होता है? whose one point is fixed. सपोज मेरे पास एक पॉइंट है O, अब ये तो फिक्स है, लेकिन जो दूसरी तरफ मेरा पॉइंट, दूसरी तरफ कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। ये मैंने बोला B फिक्स नहीं है, B को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया और मैं यहां तक इसको ले गई, तो दिस इज अ रे। रे वो चीज होती है जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होके कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, तो दिस इज, इस OB को मैं कैसे डिनोट करूंगी? OB इज अ रे विद वन साइन, विद वन एरो साइन। तो ये OB हमारा क्या हो गया? रे। इसका हम एग्जाम्पल लेंगे सनरेज। सनरेज का फिक्स पॉइंट क्या है? सन इसका फिक्स पॉइंट है और यहां से रेस आ रही है अलग अलग। ओके, तो एक पॉइंट तो फिक्स हो गया इसका, बाकी जितनी भी डायरेक्शन में रेस जा रही है वो अलग अलग हैं। नेक्स्ट इज intersecting lines. What are the intersecting lines? The lines which meet up at a point. लाइंस जब एक पॉइंट पे आके मीट करती है ना, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाती है। सपोज मेरे पास लाइन है AB, ये लाइन 1 है और लाइन 2 है CD लाइन 2 है। तो ये दोनों कहाँ मीट करी? पॉइंट P पे मीट करी, तो ये क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी 2 लाइंस आपस में मीट करती है ना तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
intersection. तो P is a point of intersection. Next is parallel line. जो पैरेलल लाइंस होती है ना वो इंटरसेक्टिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है. हम ये कह सकते हैं दिस इज ऑपोजिट टू इंटरसेक्टिंग लाइन. कैसे? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने बोला था दे मीट अप एट अ पॉइंट, जबकि पैरेलल लाइंस में दीज लाइंस डू नॉट मीट अप. ये कभी भी आपस में मीट नहीं करती है जो पैरेलल लाइंस हैं. कैसे? और दूसरी इनकी जो मेन पॉइंट होता है इसके अंदर, ये तो फर्स्ट हो गया कि दीज लाइंस डू नॉट मीट अप. सेकेंड जो होता है इनका होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल. ये दो इसके मेन पॉइंट होते हैं. अब सपोज मैंने कोई लाइन बोली ए बी और मैंने बोला सी डी, तो ये दोनों लाइंस होंगी पैरेलल. अगर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट इक्वल है. किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे लगता है कि इक्वल नहीं है, सपोज अगर मैं बोलती दिस इज ए बी और ये यहीं से शुरू होती दूसरी सी डी और यहाँ इसका इक्वल डिस्टेंस होता, बट सी डी अगर ऐसे जा रही होती तो ये हम क्या बोलते? दे आर नॉन पैरेलल. ये पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग है. अब आप बोलोगे कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग कैसे हैं? क्योंकि ये दोनों तो मीट ही नहीं कर रही हैं. लेकिन हम लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन को हम कहीं भी एक्सटेंड कर देते हैं. तो मैं इसको यहाँ एक्सटेंड अगर करूंगी, ए बी को यहाँ एक्सटेंड करूंगी, तो ये कहीं यहाँ पे मीट करेंगी. ठीक है, लाइन को तो हम कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना. नेक्स्ट टॉपिक इज अब इसी पे ना एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू दो पॉइंट. मतलब एक तो हो गया 1 पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास करती हैं, एक और है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 2 पॉइंट. तो सपोज मैं फर्स्ट वाला करती हूँ. मेरे पास एक पॉइंट है P. इस पॉइंट से कितनी लाइन हमारी पास कर सकती हैं? बहुत सारी कर सकती हैं. मेरी ये भी क्रॉस कर रही है, मेरी यहाँ ये भी पास कर रही है. सपोज ये ए बी है, यू कैन गिव नेम, एनी नेम यू कैन गिव. ये लाइन भी मेरी P से पास कर रही है, ये लाइन भी मेरी P से पास कर रही है. तो इसका ना कोई नंबर नहीं है कितनी लाइंस P से पास करेंगे. ये सब लाइन P से पास कर रही हैं. तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट. अब वो बोल रहे हैं हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 2 पॉइंट. मेरे पास 2 पॉइंट है ए बी. इस 2 पॉइंट से कितनी लाइन, एक तो ये कर सकती है, ये लाइन बन गई दोनों तरफ एक्सटेंड होके. कोई और वे है? इज देयर एनी अदर वे जो इन दोनों पॉइंट से पास भी करे और लाइन भी बन जाए? नो. तो देयर आर ओनली 1 लाइन विच कैन पास थ्रू द 2 गिवन पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व्स. कर्व्स क्या होते हैं? कर्व को अगर मैं जनरली आपको समझाऊं तो दे आर द रैंडम शेप्स. एनी रैंडम शेप इज कर्व. मैंने कुछ भी बना दिया, दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व. कोई भी रैंडम शेप, ये सब कर्व्स होती हैं. ओके तो लेकिन हमारा कर्व में क्या है? कर्व में स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती है हमारी और रैंडम लाइंस भी हो सकती है, कुछ भी. लेकिन इन सारी शेप्स में पता है क्या डिफरेंस है? जो अगर मैं नंबर 1 पे जो मैंने शेप बनाई है और नंबर 3 पे बनाई है, दे आर द क्लोज कर्व. दे आर द क्लोज कर्व. वेयर एज जो मैंने ये वाली शेप बनाई है और ये वाली शेप बनाई है, दे आर ओपन कर्व. जो कर्व्स है ना वो ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं. इवन अगर मैं 8 बनाऊं ना, ये भी कर्व है. दिस इज ऑल्सो अ कर्व. और ये अलग कैटेगरी में आएगा. जैसे कि क्लोज कर्व की कैटेगरी में आया है, ये ओपन कर्व की कैटेगरी में आएगा. ये आएगा क्रॉस कर्व. क्रॉस
कर्व। ओके, जो क्लोज कर्व है और ओपन कर्व है, क्लोज एंड ओपन, ये किस कैटेगरी में आते हैं? सिंपल कर्व्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूं, मेरे पास टू टाइप्स ऑफ कर्व्स हैं, सिंपल कर्व्स और क्रॉस कर्व। जो सिंपल कर्व्स है उसमें टू टाइप्स ऑफ कर्व्स है। क्लोज का मीन्स क्या होता है, अगर मैं किसी एक पॉइंट से कर्व बनाना शुरू करती हूँ तो मुझे एट द एंड उसी पॉइंट पे वापस आना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ से कर्व बनाया था, आई डू नॉट हैव टू लिफ्ट माई पेंसिल और पेन, मैं उठाऊंगी नहीं अपनी पेंसिल और पेन को और मैं वहीं आ जाऊंगी, ठीक है। तो दिस इज अ क्लोज कर्व। ये मैंने यहां से शुरू किया एंड मैंने इसको बीच में आई जस्ट लेफ्ट समवेयर एल्स, मैं वापस उस पॉइंट पर नहीं आई, तो ये ओपन कर्व है। इसको देखो, ये मैंने यहां से शुरू किया था और घूम के उसी पॉइंट पे आ गई, तो ये क्लोज है, ये ओपन है। जबकि ये क्या है, दिस इज क्रॉस कर्व। जो कर्व एक पॉइंट पे मीट कर जाए ना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस कर्व्स, ठीक है। तो ये हमारा था, दिस वाज ऑल अबाउट द कर्व्स। एक पॉइंट होता है एक्सटीरियर ऑफ द कर्व और इंटीरियर। कोई भी पॉइंट जो कर्व के अंदर है, सपोज ये मेरा पी पॉइंट था, तो इसको बोलेंगे पी इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द दिस कर्व, और ये बाहर इसके कोई भी क्यू पॉइंट है तो बोलोगे क्यू इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द कर्व। जबकि ओपन कर्व में एक्सटीरियर और इंटीरियर का हमें पता नहीं चल पाता, ठीक है। लेकिन क्लोज कर्व में होता है एक्सटीरियर इंटीरियर, सिर्फ क्लोज कर्व में होगा। क्लोज कर्व में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑफ द कर्व, एक होता है बाउंड्री ऑफ द कर्व। ये सिर्फ क्लोज कर्व में होती है, ओपन में नहीं होती। क्लोज कर्व, सपोज मैंने ये कर्व बनाया, इसका एक्सटीरियर पॉइंट कोई भी होगा जो इसके अंदर लाई कर रहा होगा, इंटीरियर सपोज ये कोई बाहर है, और अगर इस कर्व पे कोई पॉइंट है बी, तो बोलेंगे बी इज द बाउंड्री पॉइंट ऑफ द कर्व। ओके, नेक्स्ट इज पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन क्लोज्ड फिगर होते हैं। क्लोज्ड फिगर, जैसे क्लोज कर्व था ना, ऐसे ये कोई भी फिगर होगा जो क्लोज होगा, ओपन कभी नहीं होगा। क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। अब देखो कर्व और पॉलीगन में क्या फर्क है। कर्व में कोई भी रैंडम शेप चल रही थी, लेकिन पॉलीगन में सिर्फ लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, सिर्फ लाइन, और हम क्या करेंगे? क्लोज। ये मैंने 3 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर बनाया, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीगन। 2 लाइन सेगमेंट से मैं कभी भी क्लोज फिगर नहीं बना सकती, मैं सिर्फ इतना बना सकती हूँ, ये बना सकती हूँ ऐसे, तो ये क्लोज नहीं है, तो 2 लाइन से कभी पॉलीगन नहीं बनेगा। 3 से ये, 4 से मैं क्या बना सकती हूँ? मैं स्क्वायर, रेक्टेंगल मैंने बना दिया, स्क्वायर, और एनी शेप एंड एनी रैंडम शेप, दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। 5 से मैं कैसे कुछ बना सकती हूँ? दिस इज अ पॉलीगन। ओके, तो लाइन सेगमेंट से जो भी क्लोज फिगर्स बनती हैं वो हमारी क्या होती हैं? पॉलीगन होती हैं। तो अगर मैं बोलूं, सपोज मैंने कोई भी पॉलीगन ले लिया, मैंने ये लिया है, स्क्वायर वाला लिया है, तो हर पॉलीगन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स, इनको बोलते हैं वर्टेक्स, जहां पे 2 लाइन मीट करती हैं। अगर मैं बोलूं ए बी सी डी, तो ए बी और बी सी, बी पॉइंट पे मीट कर रही है, बी हो गया वर्टेक्स, बी सी और सी डी सी पॉइंट पे मीट कर रही है, तो सी बी हो गया वर्टेक्स, सी डी डी ए डी पॉइंट पे मीट कर रही है, तो डी इज ऑल्सो वर्टेक्स, और ए बी ऑल्सो अ वर्टेक्स। तो देर आर सो मेनी वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। अगर मैं बोलूँ तो बोलूँगी ए बी सी डी आर द वर्टिसेस। अगर एक पॉइंट की बात करेंगे तो वर्टेक्स,
जब एक से ज्यादा पॉइंट्स की बात करेंगे तो वर्ड आता है वर्टिसेस। तो ABCD क्या है? वर्टिसेस। तो पॉलीगन के जो लाइंस हैं वो उनको हम बोलते हैं साइड ऑफ द पॉलीगन। मैं बोलूंगी AB इज द साइड ऑफ द पॉलीगन, BC इज द साइड ऑफ द पॉलीगन, CD इज द साइड ऑफ द पॉलीगन, AD इज द साइड ऑफ द पॉलीगन, और पॉइंट्स को मैं क्या बोलूंगी? दे आर द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। अब मैंने बोला है कि जो ना कंप्लीटली लाइन सेगमेंट से बनेगा। अब सपोज मैंने क्लोज फिगर बनाया, ये क्या ये पॉलीगन होगा? जबकि ये क्लोज है, दिस इज अ क्लोज फिगर, कहीं से ओपन नहीं है, जहां से मैंने आई स्टार्टेड वहीं से मैंने आई हैव एंडेड, लेकिन स्टिल इट विल नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन में सिर्फ आपको एक ही चीज याद करनी है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनता है, जबकि ये क्या है? कर्व है। जहां पे भी कर्व आ जाएगा वो पॉलीगन नहीं होगा। बाकी सारी शेप्स आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी हुई है। अब पॉलीगन के अंदर एक चीज होती है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मतलब पता क्या होता है? एडजेसेंट का जनरली मीनिंग है पास पास। तो अगर मैं अगर मैं इस पॉलीगन की बात करते हैं हम, अगर मैं इस पॉलीगन की बात करूं, आई शुड मेक अ लार्जर फिगर सो दैट यू कैन ऑल सी क्लियरली। सपोज मैंने इस फिगर की बात करी, दिस इज अ पॉलीगन, ये मेरे पास हो गया ABCDE। तो मैं बोलूंगी AE, ED, DC, CB एंड BA, these are the sides. A, B, C, D, E, they are the vertices, whereas AB and AE are the adjacent side. Adjacent sides या adjacent line वो होती हैं which have a common point, which have a, वो lines जिनका common point होता है। अब अगर मैं इस पॉइंट को लूं A, तो इस कॉमन पॉइंट से मेरे पास दो लाइन जा रही हैं AB और AE, तो AB और AE एडजेसेंट हो गए। अगर मैं पॉइंट B की बात करूं तो इससे दो लाइन जा रही हैं AB और BC, तो AB और BC एडजेसेंट हो गए। अगर मैं C की बात करूं तो BC और CD जा रहा है, तो BC और CD हमारा क्या हो गया? एडजेसेंट। एडजेसेंट लाइन वो होती है विच हैव अ कॉमन पॉइंट। ऐसे ही होते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स। अब सपोज अगर मैंने बोला AB और BC एडजेसेंट साइड्स हैं, जबकि AB और CD एडजेसेंट साइड्स नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब मैं बोलूं AE और BC एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही वर्टेक्स होंगे। अब A और B एडजेसेंट वर्टेक्स हैं क्योंकि पास पास है, A और E एडजेसेंट है, E और D। सपोज मैं बोलूं A और D एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, तो ये हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होंगे। क्लियर? तो एडजेसेंट लाइंस को मैं और क्या लिख सकती हूँ? टू लाइंस, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखे तो टू लाइंस हैविंग सेम वर्टेक्स या कॉमन वर्टेक्स। वो दो लाइन जिसका कॉमन वर्टेक्स है। अगर मैं AE बोलूं या AB बोलूं, इसका कॉमन वर्टेक्स क्या है? A। तो ये होती है हमारी एडजेसेंट लाइंस। Similarly, you can tell me about the adjacent vertex. अब होता है इसमें डायगोनल। पॉलीगन का डायगोनल कैसे निकालते हैं? पॉलीगन के बहुत सारे डायगोनल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही डायगोनल होगा। A, B, C, D, E। तो डायगोनल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन टू ऑपोजिट वर्टेक्स मीट।
ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होते हैं? अब आप बोलोगे कि ऑपोजिट वर्टेक्स तो बताया ही नहीं। जो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होते, एक होता है एडजेसेंट वर्टेक्स, एक होता है ऑपोजिट वर्टेक्स। जैसे होता है एडजेसेंट लाइंस और एंड ऑपोजिट लाइंस। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगी। जैसे इस पॉलीगन में एडजेसेंट लाइन क्या है? ए बी ए, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है। तो एडजेसेंट वर्टेक्स भी क्या होगा? ए बी एडजेसेंट वर्टेक्स है, ए ई एडजेसेंट वर्टेक्स है। ऑपोजिट लाइन क्या है? जो एडजेसेंट नहीं होती। सपोज मैं बोलूं ए बी और ई डी मेरे क्या है? ऑपोजिट लाइन है। तो ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? अब देखो ए का एडजेसेंट वर्टेक्स सिर्फ बी होगा या ई होगा, इसके अलावा जो दोनों होंगे ना वो ऑपोजिट होंगे। तो ये भी डायगोनल हो सकता है और ये भी डायगोनल हो सकता है। दीज टू आर द डायगोनल्स। अगर मैं बी से लूं तो बी का एडजेसेंट वर्टेक्स या तो ए है या सी है। तो इन दोनों को छोड़ के मेरे पास पॉइंट बचे ई एंड डी, तो ये भी डायगोनल होगा और ये भी डायगोनल होगा। अब मैं अगर सी की बात करती हूँ तो दे कैन बी सो मेनी डायगोनल्स। सी में एडजेसेंट पॉइंट है, एडजेसेंट वर्टेक्स है बी और डी, तो इनको छोड़ के सी ए, तो सी ई, ये भी डायगोनल है। दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल। ओके, तो यू कैन मेक एज मेनी डायगोनल्स। दिस वाज ऑल अबाउट द डायगोनल। Now I will solve some exercise questions so that you can be more clear. एक क्वेश्चन आएगा, draw 3 open and 3 close curve. ओके, 3 ओपन और 3 क्लोज कर्व आपको बनाने हैं। तो पहले हम 3 ओपन बनाएंगे। 3 ओपन कैन बी, ये देखो ये मेरे पास ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ठीक है। क्लोज कर्व कैसे होते हैं? क्लोज जहां से आपने शुरू किया वहीं आप खत्म कर दोगे। यू कैन मेक अ ट्रायंगल, this is a closed curve. Triangle also comes in the category of a closed curve. You can make this close, okay? So they are the open and the closed curve. अब देखो, अब कर्व जो है ना, जो पॉलीगन हमने बताए हैं या हमने कर्व्स बताए हैं, अब हमने कर्व भी पढ़ लिया और पॉलीगन भी पढ़ लिया। और आपने क्या देखा, जब कर्व की कैटेगरी की बात आ रही है तो एक पॉलीगन भी बन सकता है। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ये भी एक क्लोज कर्व है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ अ क्लोज कर्व विच इज अ पॉलीगन। कोई भी एक क्लोज कर्व बनाओ जो पॉलीगन है। यू कैन मेक ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सो मेनी शेप्स। और ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ड्रॉ अ कर्व, क्लोज कर्व विच इज नॉट पॉलीगन। तो आप ये बनाओगे, ये क्लोज कर्व है पर पॉलीगन नहीं है, ये क्लोज कर्व है एंड पॉलीगन P है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, आर ऑल द पॉलीगन्स आर कर्व्स? आर ऑल द पॉलीगन्स आर क्लोज कर्व्स? तो योर आंसर विल बी यस। जितने भी पॉलीगन्स होते हैं वो क्लोज कर्व होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, आर ऑल द क्लोज कर्व्स आर पॉलीगन? योर आंसर विल बी नो। सारे क्लोज कर्व पॉलीगन नहीं होते। यू कैन टेक फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ क्लोज कर्व बट दिस इज नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अ
क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि एक पॉलीगन ड्रॉ करना है जो कि 2 लाइन से बना हो। तो ऐसा कोई भी पॉलीगन नहीं बन सकता 2 लाइन से। 2 लाइन से कभी पॉलीगन नहीं बनता, 2 से ज्यादा लाइन से हमेशा पॉलीगन बनेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स। व्हाट आर एंगल्स? एंगल्स कैसे बनते हैं? व्हेन 2 रेज, अब यहां रेज की बात हो रही है, स्टार्ट्स फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट तो देन द एंगल इज फॉर्म्ड। जब 2 रेज हमारी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, देन एंगल इज फॉर्म्ड। अब देखो कैसे बनेगा। मैंने कोई रे बनाई ए बी, दिस इज अ रे, इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरा नहीं फिक्स्ड। अब बोला 2 रेज स्टार्ट्स फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट, इनका पॉइंट कॉमन होगा। अब इस रे में पॉइंट तो सिर्फ यही है, ए है, तो इनका इसी से इसका मतलब दूसरी रे भी स्टार्ट हो रही है। ये मैंने नाम दिया सी, ए सी। तो ए सी रे और ए बी रे का कॉमन, तो ए सी रे और ए बी रे का कॉमन पॉइंट क्या है? ए। तो यहाँ पे ए पे क्या बनेगा हमारा? एंगल। अब एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू राइट कि ये एंगल कौन सा है? तो मेरे पास 3 पॉइंट है यहाँ पे, सी ए बी। तो मैं इसको लिखूंगी, जो मेरा मीटिंग पॉइंट है ना वो मिडल में आता है हमेशा, बाकी 2 इधर उधर हो सकते हैं। तो मैं इसको लिखती हूँ सी ए बी, या फिर इसको एक और तरीका है, ए मेरा मिडल में ही आएगा, बी ए सी। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, चाहे मैं इसको लिखूं सी ए बी या बी ए सी। तो ये मेरा बन गया एंगल। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये मेरा है आर क्यू एस। तो इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे? एंगल आर एस क्यू या एंगल क्यू एस आर। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एन एंगल। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल। अब ट्रायंगल शेप आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, ट्रायंगल कैसे बनता है। जो ट्रायंगल है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई एंगल। ट्राई मीन्स 3 और एंगल मैंने आपको कराया ही है। जिस शेप में 3 एंगल हो तो वो शेप होती है हमारी 3 लाइन सेगमेंट से बनके जो क्लोज कर्व बनता है उसको बोलते हैं एंगल। अब मैंने बोला ट्रायंगल का मीनिंग 3 एंगल। तो सपोज मेरे पास ये 3 लाइन थी, ए बी, बी सी एंड सी ए। इनसे मेरा ट्रायंगल बना, तो इसमें कितने एंगल है? एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3। अब एक क्वेश्चन आता है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? जो भी पॉइंट ट्रायंगल के अंदर होगा, जैसे ये P है तो P होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, और कोई भी पॉइंट जिसके आउटसाइड में, सपोज यहां लिखा है Q, तो Q होगा एक्सटीरियर। ओके, दिस इज अ triangle. Now next is quadrilateral. Quadrilateral, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बताऊं तो वो होगा 4 साइडेड। दिस इज अ 4 साइडेड पॉलीगन। दे आर 4 साइडेड पॉलीगन। अब 4 साइडेड पॉलीगन तो कैसे बन सकते हैं? पॉलीगन क्या होता है? क्लोज कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना है, उसके 4 साइड होने चाहिए। तो कैसे ही बना लो, दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। ओके, तो ये सारे क्या है? हमारे पॉलीगन है। जो भी 4 साइडेड लाइन सेगमेंट से बनते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पॉलीगन होते हैं। अब पॉलीगन में जो मेन चीजें नोटिस करने वाली वो क्या है? एंगल्स। सपोज मैं इस पॉलीगन को लेती हूँ, तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये मेरा पॉलीगन है ए बी सी डी। अब मैं आपको थॉरली बताऊंगी कि आपको करना क्या है। ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स हैं, तो एंगल ए और बी एडजेसेंट होंगे।
अब इसमें बोलेंगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अगर आया आपके पास तो एडजेसेंट एंगल लिखो इसके और ऑपोजिट एंगल लिखो। तो 1 2 का पेयर 1, अगला 2 3 3 4 एंगल 3 4, इन सबके आगे एंगल भी लगाना है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 3 एंगल 4 और 4 1, ये सारे एडजेसेंट है। और वो आपको अगर बोलेगा ऑपोजिट एंगल बताओ, ऑपोजिट एंगल, तो ऑपोजिट एंगल आपको कैसे बताना है, ऑपोजिट कौन से होंगे, 1 और 3, ये ऑपोजिट है क्योंकि इनमें कुछ भी मीटिंग पॉइंट कॉमन नहीं है। 2 और 4 हमारे क्या हैं, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, दिस वाज द क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज, इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज सर्कल। सर्कल क्या होता है? अब सर्कल की शेप तो आप सबको पता ही है, ये होता है सर्कल। सर्कल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में हमारी कि इसमें इस सर्कल से रिलेटेड हमारे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे रेडियस, सेंटर, डायामीटर, कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट। अगर ये चीजें हमें पता चल गई तो हमें सर्कल के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस की। ओके, या फिर हम सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की, क्योंकि सेंटर आपको पता होगा तो आपको रेडियस भी पता होगी। सेंटर, पूरे सर्कल का जो मिडिल पॉइंट होता है ना, एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट, सपोज मैंने इसको नाम दिया ओ, तो हम वो होता है सेंटर। तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगी, मिडिल पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल का मिडिल पॉइंट क्या होता है, सेंटर। नंबर 2, रेडियस। रेडियस कैसे डिफाइन करते हैं, इस मिडिल पॉइंट से लाइन शुरू करनी है और सर्कल के ऊपर हमें कोई भी अगर हम लाइन बनाते हैं तो ये सब क्या है, हमारी रेडियस है। ओके, इसको मैंने नाम दिया सपोज आर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओ आर इज द रेडियस। तो रेडियस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग the center and any point on the circle। रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे हम, to any point on circle। सर्कल का कोई भी पॉइंट, इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, आर, क्यू, एस। इन पॉइंट से आपको सेंटर को अगर मैं ऐड करती हूँ, सेंटर मैंने ये ले लिया वाई, इसको मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, मैंने जेड, ये सब क्या होती है, रेडियस। तो रेडियस को अगर मैं डिफाइन करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज रेडियस। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, अगर मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलूं, द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन सर्कल इंक्लूडिंग सेंटर।
सर्कल के पूरे सर्कल पे किसी भी 2 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो सेंटर को इंक्लूड करके तो वो डायमीटर बनता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने सर्कल लिया और इसमें कोई भी 2 पॉइंट बनाए ए और बी, उनको ज्वाइन कर दिया, तो ये डायमीटर कभी नहीं होगा। ऐसे 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है जिसमें सेंटर भी इंक्लूड हो, मतलब इस तरीके से। तो अगर मैं ए बी 2 पॉइंट लूँ, इसमें मेरा सर्कल का सेंटर भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा डायामीटर। अब मैंने आपको जैसे ए बी का एग्जांपल दिया, ये है कॉर्ड, ये थी वो कॉर्ड। कॉर्ड में क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, एनी 2 पॉइंट्स, मैंने ये कोई भी 2 पॉइंट जोड़ दिए सर्कल पे, तो ये मेरा बन गया कॉर्ड। तो मैं बोलूंगी द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। आप इसमें सर्कल को सेंटर को इन्वॉल्व कर भी सकते हो और नहीं भी, अगर कर दिया तो वो डायमीटर बन जाएगा। तो जो डायमीटर है ना, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड। जो डायमीटर है इज ऑल्सो कॉर्ड। जितने भी डायमीटर होते हैं वो कॉर्ड होते हैं, लेकिन जितने भी कॉर्ड होते हैं वो डायमीटर नहीं होता। नेक्स्ट इज आर्क। लेकिन आर्क से पहले आपको मैं क्या करा दूंगी, सेगमेंट, क्योंकि कॉर्ड से ही सेगमेंट बनता है। अब किसी भी सर्कल का आप कॉर्ड लेते हो, सपोज ही मैंने कॉर्ड लिया y को मैंने नाम दिया z, z और s जो है वो कॉर्ड है, और ये जो सर्कल के जिस पार्ट में आ रहा है उसको अगर मैं लाइन अप कर दूं तो ये सारा क्या बन जाएगा, सेगमेंट। तो ये वाला एरिया हमारा क्या है, सेगमेंट। नेक्स्ट इज आर्क। आर्क क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट आप लो सर्कल के ऊपर ही और उनको इस तरीके से लिख दो, दिस इज एन आर्क। तो मैंने ये लिखा ई एफ, तो ई एफ क्या हो जाएगा हमारा, आर्क। अब होता है सेक्टर, एक होता है सेक्टर। ये जो मेरा ई एफ आर्क है, इन दोनों पॉइंट को हमें क्या मिलाना है, सेंटर पे मिलाना है, और इसको पॉइंट आउट कर दो, इस पूरे एरिया को। ये पूरा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर। ठीक है, तो हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको चैप्टर थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आपको एक फिगर दी है, और फिगर का नाम है ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये फिगर है, इसमें क्वेश्चन है राइट ऑल द पॉसिबल एंगल्स। अब इसमें कितने एंगल्स हैं आपको बताना है। देखो आपका एंगल कितने बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये एंगल है। लेकिन द मेन थिंग इज हाउ टू राइट, आप लिखोगे कैसे उस एंगल को। अगर आपको इस एंगल को लिखना है, यहां से शुरुआत करते हैं, इस एंगल को लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो डी ए बी या बी ए डी। ठीक है, तो आप कोई भी एक भी लिख लो, डी ए बी, ये एंगल हो गया। अब आप इसको लिखोगे तो लिखो ए बी सी, क्योंकि जो एंगल है वो मिडिल में आना चाहिए पॉइंट, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है। इसको लिखेंगे तो लिखूंगी बी सी डी, और इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सी डी ए। तो ये सारे, ये चारों हमारे क्या हैं इसमें, एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ 2 angles having 1 common point. आपको 2 एंगल्स बनाने हैं जिसमें एक कॉमन पॉइंट आपका होगा, कोई भी एक कॉमन पॉइंट। तो आप कैसे बनाओगे, पहले आप एक एंगल बनाओ,
इसको कुछ भी नाम दो, ए ओ बी, आपने ये नाम दिया है, अब आपका ये एंगल बन गया। अब वो बोल रहे हैं दो ऐसे एंगल बनाने हैं जिसमें हैविंग वन कॉमन पॉइंट, जिसमें एक ही पॉइंट कॉमन हो। मैं यहां से एक और बना दूंगी एंगल, ये मैंने नाम दिया सी। तो अब ये जो एंगल है बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, और इसको बोलूंगी सी ए ओ, जो एंगल सी ए ओ है इसका कॉमन पॉइंट क्या है, ए। तो ये ऐसे दो एंगल हैं जिनका कॉमन पॉइंट क्या है, ए। अब इसी क्वेश्चन को उसने कैसे चेंज करा, लेकिन आपने एक और चीज देखी कि बी ए ओ और सी ए ओ में आपका कॉमन पॉइंट ए तो है, इसका कॉमन पॉइंट ओ भी है। डिड यू नोटिस दिस? तो यहां पे क्या होगा, इनके वन कॉमन पॉइंट नहीं है, इसके टू कॉमन पॉइंट है। ये क्वेश्चन अब बन गया ड्रॉ टू एंगल्स हैविंग टू कॉमन पॉइंट्स। अगर आपको वन कॉमन पॉइंट का बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, आप एक एंगल बनाओगे ए बी ओ, फिर आप बीच में कुछ स्पेस छोड़ो और यहां से एक और एंगल बनाओ, इसको नाम दो सी, और इस एंगल को बनाओ। जो आपने ये बनाया था ना, इसमें दो कॉमन पॉइंट थे ए और ओ। चाहे आप ये वाला एरिया लो, आप ये वाला एरिया लो, ये लाइन आपकी कॉमन आ रही है और इस लाइन पे आपके कितने पॉइंट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वन कॉमन पॉइंट चाहिए तो क्या होगा, एंगल बी ए ओ और एंगल सी ए, इसको नाम देते डी, सी ए डी, इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ए है इसका, और इस एंगल का कॉमन पॉइंट क्या है, ए। तो ऐसे ही आप 2, 3, 4 कितने बना सकते हैं। मैं आपको 3 का करके बता देती हूँ ताकि आप 4, 5, 6 का इजीली बना लो। अब आपके पास सपोज क्वेश्चन आता है कि हैविंग 2 की बजाय अब आपके पास आ गया 3 कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए। आपको ऐसा दो एंगल बनाना है जिसके 3 कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए। तो आप सेम रूल को फॉलो करो जो 1 कॉमन पॉइंट या 2 कॉमन पॉइंट बनाया था। 2 कॉमन पॉइंट देखो हमने कैसे बनाया था, हमने बोला ए ओ बी सी, एक ये एंगल था, एक ये एंगल था, ठीक है। तो हमने बोल दिया, अब वो बोलेगा ना 3, 4, उसके बाद कितने भी बोले तो आपको क्या करना है, ए ओ ए बी एंगल में और सी ए बी एंगल में आपका एक तो कॉमन पॉइंट हो गया ए, एक कॉमन पॉइंट हो गया ये बी, और कोई भी एक कॉमन पॉइंट लिख लो सी या फिर डी, जितने मर्जी बोले यहां बना लो ई एफ। अगर वो बोलता है 2 के लिए तो आपको सिर्फ ए बी, 3 के लिए तो ए बी एफ एक बना लो, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए और 6 के लिए। अब जितने मर्जी वो कॉमन पॉइंट बना ले, आपको पॉइंट बढ़ाते जाने हैं उस पर। ओके, आई होप सो कि अब आप आगे के कुछ एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लोगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर 4। थैंक यू।